इंडिया में 10 मिनट डिलीवरी की शुरुआत से पहले ऑनलाइन ग्रोसरी के मार्केट में दो ही मार्केट लीडर थे। एक था बिग बास्केट और दूसरा था ग्रोफर्स। कई सालों तक इन दोनों ब्रांड में फाइट चलती रही और 2021 में विनर होता है बिग बास्केट, क्योंकि इनका रेवेन्यू ग्रोफर्स से 3 गुना ज्यादा हो चुका था। लेकिन दिसंबर 2021 में स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और ग्रोफर्स ने अपनी रीब्रांडिंग किया, जहां पे वो पूरी तरह ब्लिंकिट बन जाता है, जिसमें 10 मिनट में लोगों के घरों पे डिलीवरी कर रहे थे। ब्लिंकिट इस मार्केट में इस तरह से घुसा कि उसने जिस भी एरियाज में वो 10 मिनट में डिलीवरी नहीं कर पा रहा था, वो सारे लोकेशन इन्होंने बंद कर दिए। उन्हीं दिनों स्विगी भी अपनी इंस्टामार्ट लॉन्च करती है और ज़ेप्टो भी मार्केट में इस 10 मिनट की डिलीवरी में आ जाता है और क्विक कॉमर्स का एक बड़ा मार्केट बनके तैयार हो जाता है, जिसका मार्केट लीडर बनता है ब्लिंकिट। और बिग बास्केट, जो कि मार्केट का टॉप प्लेयर था, वो चौथे नंबर पे क्विक कॉमर्स में आ जाता है। लेकिन थोड़ा लेट ही सही, लेकिन बिग बास्केट भी अपनी एक नई सर्विस लॉन्च करती है, बीबी नाउ, जिसमें ये रेडी टू कुक फूड, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, क्लीनिंग, ब्यूटी और हाइजीन जैसे करीब 3000 प्रोडक्ट्स 15 मिनट में डिलीवरी करना शुरू करते हैं। बीबी नाउ से 15 मिनट में डिलीवरी की शुरुआत करने के बाद भी बिग बास्केट के सीईओ का ऐसा मानना था कि उनका 80% से ज्यादा ऑर्डर उनके स्लॉटेड डिलीवरी से ही आएगा। स्लॉटेड डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने ऑर्डर किया और आपको 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर हम 2024 में देखें तो बिग बास्केट का यह अनुमान गलत था, क्योंकि आज की डेट में उनके स्लॉटेड डिलीवरी से डेली उनको 2.5 लाख ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन बीबी नाउ से उनको पर डे करीब 3 लाख से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। इस क्विक कॉमर्स के राइज को देखते हुए बिग बास्केट ने भी अपने स्लॉटेड डिलीवरी को रीब्रांड करके सुपर सेवर कर दिया। इसका मतलब जो वो 12 से 24 घंटे में डिलीवरी कर रहे थे, अब उसको वो सिर्फ 2 घंटे में डिलीवर करेंगे। ये ब्लिंकिट के सामने बिग बास्केट का नहले पे दहला था। और यही नहीं, टाटा ग्रुप के क्रोमा, फैशन पोर्टल टाटा क्लिक और मेडिसिन की कंपनी 1mg भी बिग बास्केट के साथ मिलकर ही अब काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब आपको बिग बास्केट के प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे में ही चश्मे से लेकर टी शर्ट तक और मैगी नूडल से लेकर मेडिसिन तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बिग बास्केट का पिछला और अभी का बिजनेस मॉडल क्या है। इसके साथ ही हम जानेंगे वो किन स्ट्रेटजीज से ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स के मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, और साथ ही हम बिग बास्केट की अभी की वो स्ट्रेटजीज समझेंगे जिससे वो ब्लिंकिट को मार्केट में पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप एक बिजनेस लर्नर हैं तो अगले 10 मिनट में आपको बहुत कुछ मार्केट का समझ में आने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। Blinkit, a quick service app from Zomato's stable, which is likely to surpass and become bigger than the food delivery app itself due to steady rise in the grocery delivery platform. Firstly, it is a very large market, right? Huge market, and this market cannot be served by one company. Everyone knows Big Basket, and now this Bengaluru-based household name will also be coming up with an IPO. But I think Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now. It's growing 3 to 4 times faster. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato, and we'll be super proud when it actually happens. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो 2021 में क्विक कॉमर्स के आने के बाद भी काफी टाइम तक बिग बास्केट अपने स्लॉटेड डिलीवरी पे ही जमा रहा, क्योंकि जहां क्विक कॉमर्स में एक तरफ ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट शुरुआत से ही हाई कैश बर्न कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्लॉटेड डिलीवरी में लोग अपने पूरे महीने का राशन मंगाया करते थे, जिस वजह से बिग बास्केट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमेशा सबसे हाई रहता था। इवन जब अप्रैल 2022 में बीबी नाउ लॉन्च किया बिग बास्केट ने, तब भी कंपनी का पूरा फोकस बीबी नाउ पे नहीं था, बल्कि अपने स्लॉटेड डिलीवरी ऑप्शन पे था। वो बीबी नाउ को बस इस तरह से लॉन्च किए थे कि लोग छोटा मोटा प्रोडक्ट लेने बीबी नाउ से आएंगे और बाद में उनको एक रेगुलर कस्टमर बनाया जाएगा और वो अपने मंथली राशंस और सारे सामान ऑर्डर किया करेंगे बिग बास्केट से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी बिग बास्केट, ब्लिंकिट के जैसे अपना भी खुद का ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए ऑनलाइन पूरा ई कॉमर्स पोर्टल बना के दे सकते हैं, जिसमें आप अपना ऐप, वेबसाइट सब कुछ लॉन्च करके अपने कस्टमर तक आप प्रोडक्ट की डिलीवरी जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट ऑप्शन में हमने अपना लिंक दे दिया है, आप हमें डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बिग बास्केट का बेसिकली 2 ही बिजनेस था। सबसे पहला स्लॉटेड डिलीवरी, जिसमें लोगों को महीने का राशन घरों पे ऑनलाइन डिलीवर किया करते थे, और वहीं दूसरा बीबी डेली, जिसमें वो लोगों को डेली का मिल्क प्रोवाइड किया करते थे घरों पे। ये दोनों बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और बिग बास्केट 2024 में अपना IPO लेके आने वाली थी। लेकिन क्विक कॉमर्स के सडन राइज ने बिग बास्केट को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने पे मजबूर कर दिया। बिग बास्केट का अगर हम बिजनेस मॉडल करीब से समझे तो पहले बिग बास्केट का एक बड़ा वेयर हाउस होता था सिटी में, जिसमें उनके करीब 35 से 40 हजार तरह के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। इसके अलावा शहर के बीच बीच में उनके डार्क स्टोर्स होते थे, जिसमें वो करीब 6 से 8 हजार प्रोडक्ट्स रखा करते थे। तो अगर किसी ने बीबी नाउ पे ऑर्डर किया और उसको 30 मिनट पे डिलीवरी चाहिए, तो डार्क स्टोर से डायरेक्टली प्रोडक्ट ले जाके कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता था। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने बड़े ऑर्डर किए हैं, तो उनको 12 से 24 घंटे में उनको वेयर हाउस से प्रोडक्ट लाके उनको डिलीवर किया जाता था घर पे। इन डिलीवरीज के लिए बिग बास्केट अपना वैन यूज किया करती थी। लेकिन बिग बास्केट के अभी के बिजनेस मॉडल में उन्होंने अपने वेयर हाउसेस हटा दिए हैं
और जितने भी उनके डार्क स्टोर्स हैं अब वो उसी के थ्रू लोगों को घरों पे 2 घंटे में डिलीवरी कर रहे हैं। अब जहां पे उनके डार्क स्टोर्स में पहले 6 से 8 हज़ार प्रोडक्ट होते थे, अब वो उन्होंने बढ़ा के करीब 25,000 कर दिए हैं। अब कोई भी कस्टमर चाहे 2 घंटे की डिलीवरी में ऑर्डर करे या 30 मिनट की डिलीवरी में, इन्हीं डार्क स्टोर से कस्टमर को ऑर्डर बिग बास्केट का जाता है। अपने पुराने बिजनेस मॉडल में बिग बास्केट अपने वेयर हाउसेज में करीब 40,000 प्रोडक्ट रखा करती थी और उसको पता था कि डार्क हाउसेज छोटे हुआ करते हैं, उसमें 40,000 के तरह के प्रोडक्ट नहीं रखे जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कस्टमर्स के ऑर्डर बिहेवियर को रीड करना शुरू किया और वो प्रोडक्ट जो कि लोग 2 से 3 महीने में कभी कभी ऑर्डर किया करते हैं, उन सब प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके एक ही वेरिएंट के कई सारे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उन सब चीजों को हटा दिया गया और बहुत ही सिलेक्टेड 25,000 टाइप के प्रोडक्ट्स ऐसे रखे गए जो कि कस्टमर रेगुलरली ऑर्डर किया करते हैं और उन्हीं को इन डार्क स्टोर्स में जगह दी गई। स्टोरेज स्पेस बढ़ाने के लिए और डिलीवरी फास्ट करने के लिए इन्होंने वैन को रिप्लेस करके वहां पे ई बाइक्स लगा दी, जिस वजह से जो भी एरिया वैन का हुआ करता था उस एरिया पे अपने प्रोडक्ट डार्क स्टोर्स में रख सकते हैं और कस्टमर को फास्ट डिलीवरी करने के लिए वो ई बाइक से बहुत इजीली 15 से 20 मिनट में वो डिलीवरी जाके कर सकते हैं। बिग बास्केट चाहती तो वो अपना 2 आवर डिलीवरी और 30 मिनट डिलीवरी दोनों को मर्ज कर सकती थी साथ में, लेकिन जब ग्रोफर्स ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करके ब्लिंकिट किया था और वो 10 मिनट डिलीवरी पे आए थे तो उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो 1,000 रुपये पहले था वो गिर के 500 रुपये हो गया। इसलिए ग्रोफर्स की गलतियों से बिग बास्केट ने बहुत ही बखूबी समझा और उन्होंने 2 अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को ऑप्शंस दिए। एक वो 2 घंटे में भी ऑर्डर्स मंगा सकते हैं जिसमें वो हर तरह के प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और एक 30 मिनट में वो स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेस मॉडल ही चेंज करके मार्केट का लीडर नहीं बना जा सकता है, क्योंकि क्विक कॉमर्स का मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है और इस मार्केट को लीड कर रहा है ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट ने इस अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में कस्टमर की नीड को बहुत ही बखूबी समझा। एक्चुअली जब भी स्लॉटेड डिलीवरी होता है तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि लोग जनरली अपने महीने के राशन स्लॉटेड डिलीवरी में मंगाते हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी ऐसे प्रोडक्ट्स। लेकिन क्विक कॉमर्स में मार्केट बिल्कुल बदल जाता है और कस्टमर आपसे कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, फिर चाहे वो होम क्लीनिंग का आइटम हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कॉस्मेटिक की कोई चीज या फिर पान और हुक्का। कस्टमर की चॉइस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है इस मार्केट में, इसलिए ब्लिंकिट ने बहुत ही तेजी से इस मार्केट को रीड करना शुरू किया और इस पूरे मार्केट को उन्होंने सीजन और फेस्टिवल से जोड़ दिया। जैसे कि जब भी विंटर का सीजन आता है तो ब्लिंकिट अपने प्लेटफॉर्म पे हीटर, वार्मर और सॉक्स जैसी चीजें लोगों को पिच किया करता है। इसके साथ ही जब भी गर्मी का सीजन आता है तो ब्लिंकिट अपने प्लेटफॉर्म पे कूलर और फैन जैसी चीजें लोगों को प्रमोट किया करता है। सिर्फ सीजन ही नहीं, ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म को फेस्टिवल स्पेसिफिक भी बनाया, जैसे कि वैलेंटाइन डे पर ऐप बिल्कुल लवर स्पेसिफिक बना दिया जाता है और वहां पे टेडी बियर, चॉकलेट्स ऐसे प्रोडक्ट मिला करते हैं। लेकिन उन दिनों सिंगल लोग बहुत ही ऑकवर्ड फील किया करते हैं तो उनके लिए उन्होंने सिंगल मोड का भी ऑप्शन दे दिया। इतना ज्यादा ये खास ख्याल रखते हैं कस्टमर्स का। इसके साथ ही दिवाली के टाइम पे आपको भगवान की मूर्तियां, दिए और बेसिक जो आपको आइटम्स दिवाली पे जरूरत होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको इनके प्लेटफॉर्म पे सबसे ऊपर दिखाई देंगे। होली का सीजन आएगा तो होली से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको सबसे ऊपर दिखाएंगे, जो कि कस्टमर जनरली उस समय ऑर्डर किया करता है। ये कुछ टाइम पे अपने सारे प्रोडक्ट चेंज किया करते हैं कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। ब्लिंकिट अपने 5,000 प्रोडक्ट्स को सीजन और फेस्टिवल के हिसाब से प्लान किया करता है। वहीं बिग बास्केट ग्रोसरी में तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन क्विक कॉमर्स उनके लिए भी अनप्रेडिक्टेबल था। इसलिए बिग बास्केट डेटा से पिन कोड लेवल की नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को प्लान करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में लोगों की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, बिग बास्केट उनको रीड करने की कोशिश कर रहा है और अपने उस स्पेसिफिक डार्क स्टोर पे उसी टाइप के प्रोडक्ट्स रख रहा है जो उस एरिया के लोग जनरली खरीदा करते हैं। बिग बास्केट डेटा रीड कर रहा है और वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कर रहा है कि कस्टमर की इस एरिया में क्या डिमांड होती है, हम उसे पूरा कर दें बस, और हमारे डार्क स्टोर में वही प्रोडक्ट बस होने चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की वहाँ पे कोई नीड नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बच्चों के टॉयज, स्पोर्ट्स आइटम और फिटनेस प्रोडक्ट्स। बिग बास्केट ने अपने आप को इतना बदला कि आज के डेट में आपको आरसीबी की जर्सी भी बिग बास्केट के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी और वो आपको 30 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। अपने कैटेगरीज को इंक्रीज करने के लिए बिग बास्केट टाटा ग्रुप की सिस्टर कंपनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम कर रही है, जैसे कि 1mg, टाटा क्लिक और क्रोमा जैसे ब्रांड्स को ऐड करके ये मेडिसिन, क्लोथ्स और लाइफस्टाइल जैसे प्रोडक्ट्स भी क्विकली बिग बास्केट से लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये एक टाटा ग्रुप की कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स टाटा ग्रुप के ही बिकने वाले हैं। क्विक कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिलीवरी, क्योंकि जैसे ही एक ऑर्डर का नोटिफिकेशन डिलीवरी मैन के पास आता है, वहां से उसको जाके ऑर्डर पिक करना होता है और कस्टमर के हाथ में पहुंचाना होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है इस कैटेगरी में। जिस भी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म में इस लॉजिस्टिक नेटवर्क का कंट्रोल होगा, वही आने वाले टाइम में इस मार्केट का लीडर होने वाला है। इसीलिए बिग बास्केट ने फुलफिलमेंट एज ए सर्विस नाम का एक प्रोडक्ट बना रही है,
जिसमें ये नए नए डिलीवरी मैन्स को ट्रेन कर रही है कि किस तरीके से ऑर्डर पिक करना है, कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है। इसको जस्ट इन टाइम मेथोडोलॉजी से ये अपने डिलीवरी मैन को ट्रेन कर रहे हैं। और आने वाला जो टाइम होने वाला है तो बहुत सारी कंपनियां अपने ढेरों डार्क स्टोर्स लॉन्च करेंगी, जिसके बाद उनको लोगों के घरों तक डिलीवरी भी करना होगा ऑर्डर को। और आने वाले टाइम में बिग बास्केट अपना एक ऐसा डिलीवरी नेटवर्क तैयार कर रही है कि जितनी भी बाकी कंपनियां हैं वो भी अपनी डिलीवरी के लिए इन्हीं से सर्विसेज लेंगी, ताकि ये अपनी डिलीवरीज तो लोगों तक डिलीवर कर सके अपने डिलीवरी मैन से, और इसके साथ ही दूसरे कंपनियों की भी डिलीवरी करके ये उसको भी मोनेटाइज कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर के इस मार्केट में ये पूरी तरह पकड़ बना सकते हैं। ये फ्यूचर के लिए इस तरह से सोच रहे हैं। इंडिया में ढेरों ऑनलाइन ग्रोसरीज की कंपनीज आई और वो बंद भी हो गई, लेकिन बिग बास्केट इंडिया के पहले प्लेयर्स में से एक है जो आज भी मार्केट में रेलेवेंट बना हुआ है। ये स्लॉटेड डिलीवरी में तो इंडिया के मार्केट में लीड कर रहे हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स के मार्केट में बिग बास्केट, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो के बाद चौथे नंबर पे आती है मार्केट शेयर के तौर पे। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या ये जो स्ट्रैटेजीज है इससे बिग बास्केट मार्केट में नंबर 1 प्लेयर बन पाएगी, या फिर आपको इससे कुछ बेटर स्ट्रैटेजीज लगती हैं, वो भी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंच सकें।